बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। गजा जंग के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मिशन के दफ्तर में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का खैर मक़दम किया। एसपी के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और दो रियासी हल के नफाज़ से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनियों के हकूक़ की सपोर्ट में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका एक्शन और अहम हम आहंगी बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई है। सऊदी अरब ने गजा के लिए गज़ाई इमदाद से लदे मज़ीद 7 ट्रक भेज दिए। सऊदी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के तहत गजा के लिए गज़ाई इमदाद लेकर जाने वाले 7 मज़ीद ट्रक बुध को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को अबूर किए। एसपी के मुताबिक इंसानी इमदाद फ़लस्तीनी अवाम की फौरी मदद के लिए सऊदी अरब की जारी मुहिम का हिस्सा है। शाह सलमान मरकज़ की जानब से अब तक 58 तैयारों और 8 बहरी जहाज़ों के जरिए 7188 टन इमदादी सामान गजा के लिए भेजा गया। इसमें शेल्टर्स, मेडिकल और गज़ाई सामान के अलावा फ़लस्तीनी हलाल अहमद सोसाइटी को दी जाने वाली 20 एम्बुलेंसें भी शामिल हैं। मरकज़ ने गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी मनसूबों की फंडिंग के लिए कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मुआहिदों पर भी दस्तखत किए, जिनकी मजमूई मालियत $90.35 मिलियन है। शाह सलमान मरकज़ उर्दन के ताउन से गजा की पट्टी की बंदिश के बायस मुतासरा अफराद तक गज़ाई इमदाद के लिए एक एयर ड्रॉप ऑपरेशन भी कर रहा है। हज 2025 के दौरान 1,28,000 परवाज़ें, 19 मिलियन अफराद को सफरी सहूलत। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि हज 2025 के दौरान 1,28,000 फ़्लाइट्स के जरिए 19 मिलियन मुसाफरों और हाजियों को सफरी सहूलत फराहम की गई है। अखबार 24 के मुताबिक एविएशन की रिपोर्ट में बताया गया कि हाजियों के आमदोरफ्त के लिए 116 तैयारे इस्तेमाल हुए, जबकि सऊदी अरब के 6 बड़े एयरपोर्ट के 12 टर्मिनल्स पर 1.4 मिलियन हुज्जाज को सफरी सहूलत फराहम की गई। अथॉरिटी का कहना है कि 10 लाख से ज़्यादा हाजी मक्का रूट प्रोजेक्ट के जरिए ट्रैवल विद आउट ए लगेज की सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए, जबकि कार्गो के जरिए 8,56,000 आब ज़मज़म की बोतलें मुंतकिल की गईं। हरमैन रेलवे के जरिए 2,53,000 हुज्जाज को मक्का मुकर्रमा, जद्दा और मदीना मुनव्वरा आमदोरफ्त की सहूलत मुयस्सर रही। इस साल सऊदी अरब के 6 एयरपोर्ट, जिनमें जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, यम्बो के अमीर अब्दुल मोहसन बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमाम के किंग फहद एयरपोर्ट और रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल थे, जहाँ पर सफरी सहूलत वो फराहम की गई है। गुमशुदा सामान खुद ट्रैक करें। सऊदी एयरलाइन के मुसाफरों के लिए नई सहूलत। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफरों को गुमशुदा सामान को ट्रैक करने के लिए नई सहूलत फराहम की है। शेयर आइटम लोकेशन का नया फीचर मुतारिफ करवाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक इस नई सहूलत के जरिए मुसाफिर अपने सामान को एयर टैग से ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए फाइंड माई नेटवर्क का ऑप्शन फराहम किया गया है। मुसाफिर अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर फाइंड माई एप्लीकेशन के जरिए सामान का ट्रैकिंग लिंक हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी एयरलाइन के डिजिटल पोर्टल पर बासानी शेयर किया जा सकता है। ट्रैकिंग लिंक सामान की वसूली के बाद अब खुद ख़त्म हो जाता है, जबकि मुसाफिर जब चाहें इसे लॉग ऑफ कर सकते हैं। सऊदी ग्रुप के चीफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर अब्दुल कादिर अतिया का कहना है कि नया फीचर ग्रुप के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसके अज़म और मुसाफरों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदीया ग्रुप की जानब से आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी और अपने सार्फिन के फ़ज़ाई सफ़र को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। सऊदी तलबा की इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2025 में शिरकत। सऊदी तलबा उनकी तरफ से साइंस टीम मलेशिया के होने वाले दूसरे इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2025 में शिरकत की। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शिरकत करने वाले जो तलबा हैं, उन्होंने वहाँ पर मुहब्बा तरबियती और क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए नुमाइंदगी की। उन तलबा को वज़ारत तालीम किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी और किंग अब्दुल्ला जो सिटी है न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी सिटी के ताउन से मुंतखब किया गया है। सऊदी रॉयल रिज़र्व उसके माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशें तेज़।
सऊदी अरब में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी मुहिम का आगाज़ कर दिया जो उसके माहौलियाती चैलेंज से निपटने की कोशिशें तेज़ होती हैं, जिनके ज़रिए नुकसानदेह रवैयों को कम किया जाएगा और आलूदगी के बारे में आगाही में इजाफा किया जाएगा। एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने खबरदार किया, नुकसानदेह तर्ज अमल से मामलात ख़राब हो सकते हैं। अथॉरिटी ने जोर दिया, खुले मकामात पर आग जलाना या गंदी चीज़ों को किसी भी जगह पर रख देना न सिर्फ ज़मीन और सब्ज़े को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, बल्कि उस माहौलियाती निज़ाम की हयात नौ की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होती है और ये माहौलियाती तवाज़ुन को भी कमज़ोर करता है। अथॉरिटी ने वजाहत करते हुए कहा कि आलूदगी मिट्टी से जन्म लेती है, जहाँ कीमियाई मादे और आलूदगी पैदा करने वाली ठोस अशिया मिट्टी की हयातियाती खासियतों को मुतासर करती हैं और पौधों को फलने फूलने से रोकती हैं। अथॉरिटी के मुताबिक इस अमल से ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को भी नुकसान पहुँचता है और आलूदा मवाद जलकर या गल सड़कर फ़ज़ा में सरायत करता है और जहरीली गैसों के अखराज का बायस बनता है। अथॉरिटी ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इन्हिसार कवायद पर अमल दरामद से है। पाकिस्तान की जानब से फ़ज़ाई हदूद के बंदिश से इंडिया की इंडिगो एयरलाइन का मुनाफा कम हो गया। इंडिया की सबसे सस्ती समझी जाने वाली फ़ज़ाई कंपनी इंडिगो ने रवां माली साल की पहली तिमाही की आमदन में मामूली सा इजाफा रिकॉर्ड किया है, तहम उसे गुज़श्ता साल के मुकाबले में सुस्त करार दिया जा रहा है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडिगो की आमदन में सुस्त रवि की बुनियादी वजूहात में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और हालिया दिनों में पेश आने वाला फ़ज़ाई हादसा करार दिया गया है। इंडिगो की अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान आमदनी में 4.7% इजाफा रिपोर्ट किया गया, जो कि 204.96 अरब इंडियन रुपये है। ये इजाफा पिछले साल की इसी मुद्दत में रिकॉर्ड की गई 17.3% तरक्की के मुकाबले में नुमायां कमी को ज़ाहिर करता है। इंडिगो के सरबराह पीटर एल्बर्स का कहना है कि जून की तिमाही में कई बैरूनी चैलेंजेस दरपेश आए हैं, जिन्होंने हवाबाजी के शोबे को मुतासिर किया है। वीज़ा कसीम का, जबकि काम कहीं और इकामा उसी शहर से बन सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की जो कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज किया जाता है, जो कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने पेशे मुकर्रर के मुताबिक काम नहीं करते, कानूनी खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें भारी जुर्मानों का भी सामना करना पड़ता है। इकामे की तजदीद के हवाले से शख्स ने जवादात से सवाल किया कि मेरा वीज़ा कसीम रीजन का है, क्या मैं अपना इकामा मदीना मुनव्वरा से बनवा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि जवादात का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। कफील अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कारकुन का इकामा जारी करा सकता है। नए आने वाले कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान इकामा जारी कराना कफील की जिम्मेदारी होती है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान इकामा जारी न किया जाए, इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है, कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद उसके स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से किसी कारकुन को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे के इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज या फाइनल एग्जिट के लिए डायरेक्ट जवादात के दफ्तर से रजू करे। इकामे के इजरा के लिए कारकुन के मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना भी ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो इकामा जारी किया जा सकता है और ना ही उसकी तजदीद मुमकिन होती है। इसलिए कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी स्पॉन्सर के ज़िम्मा होती है। खरूज नहाई के बारे में एक शख्स ने सवाल किया, फाइनल एग्जिट लगने के कितने अरसे बाद सऊदी अरब से रवाना होना लाजमी है? सवाल के जवाब में जवादात की जानब से बताया गया है कि खरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन होते हैं। इस दौरान वो सऊदी अरब में रहते हुए अपने काम अंजाम देने का अहल होता है। मिलने वाली 60 दिन की मोहलत के ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से सफ़र करना ज़रूरी होता है। मोहलत ख़त्म होने के बाद सफ़र न करने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है, खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद उस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। ताहम अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी हो जाए और गुमान हो कि क़याम की मुद्दत तवील हो सकती है, तो इस सूरत में ज़रूरी है कि मोहलत के 60 दिन ख़त्म होने से पहले उसे कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ़ाइनल एग्जिट वीज़े के इजरा के बाद जबकि 60 दिन की मोहलत होती है, इस दौरान अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और सफ़र का इरादा मुलतवी हो जाए, तो इस सूरत में मोहलत के ख़त्म होने से पहले जो खरूज नहाई कैंसिल होने के साथ साथ ही इकामा उसके बाद एक्सटेंड करके ही उसको तजदीद किया जा सकता है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात कर लेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 58 पैसे। STC पे दे रहा है 74 रुपये 55 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 62 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 92 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये 65 पैसे। इंचार्ज बैंक दे रहा है 74 रुपये और 60 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये और 6 पैसे।
STC पे 23 रुपये 3 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 96 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 98 पैसे और इसके अलावा मनी ग्राम दे रहा है 22 रुपये 88 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।